नमस्कार मित्रों, आज कुछ नए विषय को लेकर हम आपके सामने आए हैं। विषय है कि एक जड़ जो है वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जन्मपत्री में आप देखते हैं कि सभी नवग्रह होते हैं, उनमें से गुरु ग्रह होते हैं जिनको बृहस्पति कहते हैं। उनके बल की हानि अगर कुंडली में हो रही है जन्मपत्री में, तो बहुत कुछ हमको जीवन काल में प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ग्रह गुरु ऐसा है जिसके शुभ होने से सब कुछ शुभ हो जाता है। अशुभ तो वो होते ही नहीं है, सदा ही अच्छा फल देते हैं, लेकिन सुप्त अवस्था में, मृत अवस्था में है, अंश बल से बल कम है, तो फिर हमारे जीवन काल में बहुत सी परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए गुरु को प्रबल करना चाहते हैं आप कि गुरु ग्रह हमारा प्रबल हो, जिससे नौकरी में परेशानी चल रही है वह दूर हो जाए, पुत्र प्राप्ति में बाधा है वह दूर हो जाए, लक्ष्मी का वास नहीं रहता घर में, वास होने लगे, माँ लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करने लगे, तो गुरु ग्रह को प्रबल करना ही होगा। यह पक्का समझ लीजिए आप, क्योंकि एकमात्र गुरु ग्रह ऐसा है जिसकी प्रबलता से, शुभता से बहुत कुछ शुभ हो जाता है। माँ की ग्रह अपना जो खराब फल है वह प्रदान नहीं करती है। बहुत कुछ हमारे जीवन काल में हमारी रक्षा रहती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि आप पहले तो अपनी जन्मपत्री किसी को दिखाएं। जन्मपत्री में अगर गुरु का बल कम है और आप जिस कारण से परेशानी चल रही है, तो आपको एक बहुत अच्छा सटीक उपाय है, जिसको करके आप जीवन काल में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लाखों रुपए के रत्न धारण करते हैं लोग, पुखराज रत्न लाखों रुपए में आएगा शुद्ध, उसको धारण करेंगे तब बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन उसी रत्न का लाभ हमको एक जड़ी से मिल जाए तो क्या बुराई है? आप ही बताइए। कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक बहुत सुंदर उपाय है, उसको आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिए, जब आपकी समझ में आ पाएगा। आपको क्या करना है, बुधवार के दिन एक पात्र में जल लेना है और जल के साथ में आपको थोड़े चावल, सुपारी और एक पुष्प लेना है और सीधे केले के वृक्ष के यहाँ जाना है। जहां भी केले का वृक्ष हो, वृक्ष ऐसा होना चाहिए कि जिसमें फल लगते हो, ऐसे वृक्ष के पास आपको जाना है और वह जल अर्पण कर दीजिए। हाथ में जो सुपारी, चावल, पुष्प आदि हैं उनको लेकर प्रार्थना करें, हे वनस्पति देव, मैं आपको अपने घर ले जाने के लिए निमंत्रित करता हूँ, आप मेरा कल्याण करें, मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके वहां पर छोड़ दें। मंत्र बोलें तो बहुत अच्छा है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः, देवानांच ऋषीणांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इन मंत्रों का वहां पर आप उच्चारण भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, श्री गुरुदेवाय नमः इतना बोल दीजिए। इसके बाद आपको घर आ जाना है और गुरुवार के रोज, दूसरे दिन गुरुवार रहेगा, लेकिन ऐसा गुरुवार होना चाहिए जिसमें पुख नक्षत्र पड़ता हो। ऐसे पुख नक्षत्र युक्त गुरुवार को, पुख नक्षत्र से युक्त जो गुरुवार रहेगा वो है, उसमें आप यह काम करेंगे तो शीघ्र फलदायी हो जाएगा। ऐसे गुरुवार के दिन आपको जाना है और उस जड़ को लेकर आना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, लोहे से उस जड़ को नहीं खुदोना है। किसी लोहे की चीज से उस जड़ को नहीं खुदोगे, नुकीली लकड़ी वगैरह ले लें, उससे जड़ को खोदो लीजिए और घर ले आना है। जल से, दूध से, दही से, घी से इत्यादि जो भी सामग्री उपलब्ध है उससे उस जड़ के स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध तीर्थों के जल से स्नान कराएं। उसके बाद आपको उस जड़ को 1.25 किलो चने की दाल लेना है, उसकी ढेरी बनाना है, उसके ऊपर रख देना है और फूल, जल, चंदन, चावल इत्यादि सभी सामग्रियों से पूजन करना है। थोड़ा कुछ हवन छोड़ना है, जितना भी आप छोड़ना चाहते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः मंत्र से छोड़ना है, स्वाहा बोलते हुए। उसके बाद उस जड़ को उठा लीजिए, 7 बार वहां से उस हवन के ऊपर से घुमाइए और उसको ताबीज में भरकर धारण कर लीजिए। प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजन करते रहें, गुरु के मंत्रों का जाप करते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का पाठ करते रहें। विश्वास मानिए दोस्तों, जितना लाभ आपको एक पुखराज देता है, उससे कई गुना ज्यादा लाभ है केले की जड़ आपको प्रदान करेगी। गर्जन के संतान में बाधा चल रही है, संतान योग नहीं बन रहे हैं, उनकी संतान की प्राप्ति होगी, पति पत्नी धारण कर लेंगे।
जिन्हें नौकरी में परेशानी जा रही है वह लोग अपने बाहू में धारण करें। और जो धन के इच्छुक हैं, जिनको धन संग्रह में परेशानी जा रही है, वह अपनी तिजोरी में, अपने मंदिर में, वहां धन रखते उस स्थान पर भी उस जड़ को आप लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। माँ भगवती लक्ष्मी कृपा करेंगी। लाखों रुपए के रत्न धारण करने से जो फल प्राप्त होता हुआ है उस एकमात्र केले की जड़ से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पुखराज हम ले लेंगे, सुनेला हम ले लेंगे, कितना ही महंगा क्यों ना ले लें, लेकिन उसकी गारंटी नहीं कि ये 100% शुद्ध है। इसलिए आप इस जड़ी को धारण करें, भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें, भगवान श्री गुरुदेव की शरण ग्रहण करें और उनसे प्रार्थना करते रहें। बहुत कुछ जीवन काल में आपको प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। इसी प्रकार जुड़ते रहें। जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं उनको जरूर पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा।